मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ अंजलि बोलो। क्या हुआ? ऑफिस से छुट्टी मिली? नहीं अंजलि छुट्टी नहीं मिली। बॉस बहुत बिजी हैं और उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी। तारक, आपका दुकान पर जल्द से जल्द पहुंचना बहुत जरूरी है। आप प्लीज फिर से एक बार बॉस से परमिशन लेने की कोशिश कीजिए ना। हाँ अंजलि मैं कोशिश करता हूँ, तुम फोन रखो। हम ट्राई कर रहे हैं। बॉस के पास छुट्टी लेना एक बार फिर से मुझे जाना ही पड़ेगा। हे भगवान प्लीज मुझे संभाल लेना। क्या हुआ मेहता साहब, बहुत टेंशन में हो? मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। तो जाओ। अरे बॉस छुट्टी नहीं दे रहे ना। मत जाओ। मेरा जाना जरूरी है। तो बॉस से छुट्टी मांगो। अरे बॉस बहुत गुस्से में है। गुस्से में बॉस से छुट्टी मांगना मतलब शेर के मुंह से निवारा छीनने जैसा है। तो अब मैं क्या करूं? आपका जाना जरूरी है? हाँ जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे हाँ भाई बहुत जरूरी है। तो आपको शेर के मुंह से निवारा छीनना ही होगा। तुम तो और डरा रहे हो मुझे। इसमें डरने की क्या बात है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? या तो परमिशन मिलेगी या बड़ी डांट। हाँ इतना जरूरी है कि डांट वाला रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मेहता साहब ऑल द बेस्ट। टीना आगे लिखो। हाँ सर। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। सर इस लाइन को गुस्से में कैसे लिखूं? अरे इसको लिख के अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो तो लोग पढ़ने वाला समझ जाएगा ना। आपसे ना हो पाएगा। क्या बोला? आगे लिखना। मेरा ऑफिस में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। सर इसको कैसे लिखूं? इसको भी अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, पढ़ने वाला समझ जाएगा। ऐसे ही लिखते हैं लेटर में। यही बोला। अब तू देख, अब तू देख। सॉरी 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 क्यों? ये देखो जी बॉस आ गया। हाँ तुमको ही बोल रहा हूँ, हमारा बॉस आ गया भाई। देखो देखो, जो आदमी बिना नॉक के कैबिन में आता है वो कौन होता है? बॉस। जो आदमी बिना ये बोले कैबिन में आ जाए कि मे आई कम इन सर, वो कौन होता है? बॉस। तभी तो बॉस बोल रहा हूँ। और जो आदमी दरवाजे को धक्का मार के आंधी तूफान की तरह कैबिन में आ जाए वो कौन होता है? बॉस। तभी तो बॉस बोल रहा हूँ। यहाँ मुझे एक एक मिनट भारी पड़ रहा है और बॉस मेरे साथ व्यंग व्यंग खेल रहे हैं। जवाब ही नहीं दे रहा है। देखो जी, जो आदमी पूछने पर जवाब ना दे वो कौन होता है? बॉस। करेक्ट, देखो बोल रही है बॉस। सॉरी बॉस, लेकिन बहुत ही इमरजेंसी वाले हालत है। मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए। इमरजेंसी? कोई हॉस्पिटल में एडमिट है क्या? नहीं बॉस। कोई डिस्चार्ज होने वाला है? नहीं बॉस। तो फिर सीबीआई, ईडी की या इनकम टैक्स की रेड पड़ी है किसी के ऊपर? नहीं बॉस। तो फिर कोई गर्लफ्रेंड है तुम्हारी जो तुमको ब्लैकमेल कर रही है? साइबर क्राइम का इश्यू है? या फिर तुम्हारा अपना कहीं एक और इश्यू है जो अभी धीरे धीरे बाहर आ रहा है? नहीं बॉस, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। तो फिर ऐसी क्या इमरजेंसी है कि तुमको ऑफिस का कामकाज छोड़कर हाफ डे की छुट्टी चाहिए? बॉस वो जेठालाल। जेठालाल, अच्छा अच्छा जेठालाल, यानी कि बॉस का बॉस, यानी कि तुम्हारा भी बॉस। अब तुम्हारे बॉस का कोई बुलावा आएगा तो तुमको अपने बॉस को छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा ना। नहीं बॉस, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो समझाओ। बॉस मान लीजिए कि आपका मित्र किसी मुसीबत में है तो आपका क्या कर्तव्य है? मैं पहले अपने ऑफिस का कर्तव्य निभाऊंगा, ड्यूटी फर्स्ट। मान लीजिए कि आपका परम मित्र किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाला है, तब आप क्या करेंगे? देखो जी, ऐसा है कि अगर परम मित्र अपनी किसी गलती से किसी लफड़े में पड़ा है तो मैं उसको क्यों बचाऊंगा? और उससे बड़ी बात यह है कि अगर मेरे परम मित्र का चरित्र खराब है तो मैं उसकी हेल्प क्यों करूंगा भाई? बिल्कुल नहीं करूंगा, ड्यूटी करूंगा। मान लीजिए कि आपके परम मित्र के पिताजी आपके परम मित्र की हालत बुरी करने वाले हैं, तो ये
तो बाप बेटे का मामला है, मैं इसमें आंख कान नाक क्यों हराऊं? तो बाप बेटे का मामला आपस में सुलझाए, मुझे क्या देना देना भाई। अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि तुम्हारे जीवन की प्रायोरिटी क्या है, मित्र या ऑफिस? दोनों। मैं एक बात याद रखो, अगर जिंदगी में तुम अपने दोनों हाथों में लड्डू रखोगे ना, तो एक दिन लड्डू भी चले जाएंगे और हो सकता है कि तुम्हारे हाथ भी चले जाएं। नहीं बॉस। देखो मैं तुमको इससे ज्यादा नहीं समझा सकता, मैंने बहुत एग्जांपल दे दिए। ठीक है, अब मेरा सर भी हेडेक हो रहा है, तुम अभी जाओ। नहीं बॉस प्लीज, मुझे आज हाफ डे की छुट्टी चाहिए, ये मेरी मजबूरी है। अरे हाफ डे क्या, मैं तुमको परमानेंट छुट्टी दे रहा हूँ। टीना, इसका टर्मिनेशन लेटर अभी टाइप करके दे दो उसको। नहीं बॉस, आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए, हाफ डे की छुट्टी लेना मेरी मजबूरी है, बदले में मैं सारी फाइल्स घर लेके जाऊंगा और सारा काम रात तक खत्म कर दूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो तुमको ही पूरी करनी है, कोई और थोड़ी आएगा आसमान से पूरी करने के लिए। कोई और नया ऑफर दो। आप ही बता दीजिए। तो ठीक है, लेकिन फिर तुम्हें हर रोज ऑफिस में 2 घंटा ओवर टाइम करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? डन बॉस, डन। जाओ, हाफ डे की छुट्टी ग्रांटेड। थैंक यू बॉस, थैंक यू बॉस। ये ऑफिस है, मेंटेन डेकोरम, देयर इज अ लेडी स्टैंडिंग हियर। सॉरी बॉस, सॉरी। थैंक यू। इन्हें लगता है कि इस बार इसकी आई मीन जेठालाल की कोई बहुत बड़ी मजबूरी है जो ये जा रहा है। हाँ अंजलि बोलो। तारक, आप ऑफिस से निकले या नहीं? अरे बस निकल ही रहा हूँ। आपको परमिशन मिली कि नहीं? अंजलि, गुस्सैल बॉस और रूठी हुई बीवी को मनाना एवरेस्ट पर चढ़ने जितना मुश्किल होता है। अरे, हम मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हैं? अंजलि, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। चलो छोड़ो, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। अगर बॉस को कुछ और याद आ गया ना, तो मैं आप फंस जाऊंगा। हाँ, ओके बाय। बाय। निकल गए। पता नहीं वहां जेठालाल का क्या हाल हो रहा होगा। पता नहीं दुकान में कोई कस्टमर आए होंगे कि नहीं, और अगर आए होंगे तो जेठा भाई, नट्टू काका और बागा भाई को ऐसे पार्टी शार्टी की हालत में देखकर पता नहीं कैसे रिएक्ट किया होगा। स्वेर, बस मेहता साहब के पहुंचने तक कुछ गड़बड़ ना हो। ये जेठा भाई भी गजब है। अंजलि बेटा, जेठिया ने ऐसा क्या कर दिया कि जेठा भाई गजब है ऐसा कहा? अरे एक दूसरे को क्या देख रहे हो, जवाब दो। कविता जी जवाब देंगी। पर अंजलि भाभी, मैं कैसे बता सकती हूँ? आपने बोला ना कि जेठा भाई गजब है। हाँ, लेकिन जेठा भाई गजब है, मैंने ऐसा क्यों बोला ये तो आप जानती है ना, तो आप जवाब दीजिए ना प्लीज। अंजलि भाभी, आप बताइए प्लीज। हाँ, अरे क्या कब से तुम दोनों अलग चलानू होले घेर भानू खेल रहे हो? अरे बताओ ना। हाँ, मैं ये जवाब देती हूँ। हाँ, जेठा भाई गजब ही है ना। अब देखिए ना, टोपो मोबाइल की डीलरशिप के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। हाँ चाचा जी, टोपो मोबाइल के डीलरशिप के लिए कंग्रेचुलेशंस आपको। हाँ, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं चाचा जी। हाँ थैंक यू, थैंक यू। नहीं, ये बात तो सच है, ये टोपो मोबाइल की डीलरशिप लेने के लिए मेरे जेठिया ने बहुत मेहनत की। तो इस खुशी में मैं जेठिया को ये शगुन का चांदी का सिक्का देने उसकी दुकान जा रहा हूँ। नहीं, क्या नहीं?